हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इस क्वेश्चन में अब वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लें, क्वेश्चन को बना लें एंड देन मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूं वो आप देखो। आप क्वेश्चन को पॉज करके इसके बाद देखो। हेलो, आपने सॉल्व किया होगा। अभी आपके पास इस सेंटेंस में जो आपने सॉल्व किया, आप जरा देखो कि क्या आपको आंसर आपका क्लियर है। मैं एक कंसेप्ट के लिए इस क्वेश्चन को दिया है। आंसर इज ए और इसमें इटसेल्फ के जगह पे आपको हिमसेल्फ लगाना होगा। प्रोनाउन एक्चुअली, बाकी के शब्दों को मैं डिस्कस करता हूं जो आपको गड़बड़ लगा होगा। प्रोनाउन के साथ एक समस्या यह है कि हमें एक जेनरिक प्रोनाउन के बारे में आइडिया है दैट अगर आप, और वो भी पर्सनल प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल नहीं होते। पर्सनल प्रोनाउन में ही तुम्हारे पास 4 ऐसे प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट और दे, जो किसी नाउन को रिप्लेस करके उनके जगह पे रखा जा सकता है। आई को किसी नाउन को रिप्लेस करके नहीं रखा जा सकता, वी नहीं रखा जा सकता, यू नहीं रखा जा सकता, यही रखा जा सकता है। और थ्योरी ये है कि अगर वो मेल है, पर्सन है, सिंगुलर में है, तो उसके लिए आप उसको रिप्लेस करके ही लगाओगे। ही या ही का डेरिवेटिव हिम या हिज या हिमसेल्फ। फीमेल, मेल और वो भी मनुष्य, और बाकी की जितनी चीजें हैं उसके लिए आप इट लगाते हो। और कोई भी नाउन अगर एक से ज्यादा होगा, क्योंकि आप थ्योरी जानते हो, दे का मतलब वे लोग नहीं होता। ही, शी, इट का प्लुरल दे होता है। तो अगर ही बहुत सारा होगा तो आप दे लगाओगे, शी बहुत सारा होगा तो आप दे लगाओगे। और ऐसी चीज जो इसके लिए आप इट लगाते हो, अगर पेन भी है तो आप इट लगाते हो, लेकिन अगर पेन्स होगा तो दे लगाओगे। इसीलिए आप थ्योरी में पढ़ते हो कि ही, शी, इट का प्लुरल दे होता। अगर दे का मतलब वे लोग होता तो सिर्फ ये ही और शी का प्लुरल होता, इट का नहीं। अब एक चक्कर ये है कि ये प्रोनाउन का जो रूल है बहुत वीक है। चाइल्ड के लिए अगर मैं तुमसे बोलूं कि द बेबी इज 6 months old, क्यूट, तो आप में से मैक्सिमम लोग यहां पे इट लगाओगे। क्यों? वो थ्योरी क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इंग्लिशमैन को पता था कि उनका जो प्रोनाउन है वो बहुत सारे ऐसे नाउन जिनको हम जिनके लिए हम उसका जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, उसके लिए उन्होंने अलाउंस दिया है कि हां आप ये लगा सकते हो। वो बोलते हैं कि कंट्री के लिए शी लगा सकते हो। अब अगर हम ये बोलें कि कंट्री, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हम भारत माता बोलते हैं इसलिए शी लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। अमेरिका के लिए भी, कनाडा के लिए भी, जहां माता नहीं बोलते वहां भी कंट्री के लिए शी लगता है। और उन्होंने सिर्फ इंडिया के लिए तो शी नहीं बनाया था ना। दैट इज वाई रिमेंबर वन थिंग कि ये प्रोनाउन के साथ आपको लूज रहना पड़ेगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। हम चाइल्ड के लिए इटसेल्फ आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समस्या यह है कि अगर उस चाइल्ड का रेफरेंस आगे में कहीं और दिया हुआ है तो वहां भी मेरे को इट ही लगाना होगा। अभी आप देखो, द चाइल्ड इज एन इंटेलिजेंट वन फॉर ही हैज लर्न टू बी हैप्पी विथ हिमसेल्फ। अब अगर मैं चाइल्ड के लिए इट को सही मानूं और आगे सेंटेंस कंटिन्यू करूं तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे हम उसके लिए इट लगा रहे हैं, बाकी जगहों पे हम उसके लिए ही लगा रहे हैं। अगर वो सेम सेंटेंस में है तो हर जगह इट को मेंटेन करो,
हर जगह पे यहां पे इट हैज लर्न टू बी हैप्पी विथ इटसेल्फ, अब आपको लगाना पड़ेगा। और अगर दो जगह पे ही और हिमसेल्फ लगा हुआ है तो यहां पे मेरे को इटसेल्फ के जगह पे हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे मैं हर सेल्फ लिख देता तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि मेरे को चाइल्ड के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन तब यहां पे शी और यहां पे हर सेल्फ लगाना पड़ता। प्रोनाउन का ये पार्ट आपका बहुत क्रूशियल है, ये देखना। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने अभी क्वेश्चन दिया, देर आर मच इनकन्वीनियंसेस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, टू बी फेस्ड अलोंग द रोड टू सक्सेस बट दे मेक यू। अब हम में से जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो लड़कों के दिमाग में ये आता है कि इनकन्वीनियंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी प्लूरल नहीं डालते। फाइन, मान लिया हमने, लेकिन तुम इस सेंटेंस को देखो कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको सिंगुलर में डालें तो मच तो सही हो जाएगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। मच इनकन्वीनियंस सही हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, दे लगाया है, तो फिर हमारे पास तीन चीजों में सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए कि मच लिखें, इनकन्वीनियंस लिखें और इट लिखें और मेक्स लिखें। तो अगर हमने ये लिया, इसीलिए डिक्शनरी को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप डिक्शनरी में देखे कि, या फिर ग्रामर के डेफिनेशन में कि असुविधा अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। इस सेंटेंस कोई काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट, जब भी मैं ग्रामर की अच्छी किताबें देखता हूं वहां लिखा रहता है कि किसी भी अच्छी डिक्शनरी में देख के आप उसको डिसाइड करो कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। इनकन्वीनियंस लगाओ, तुम अनकाउंटेबल मान लो, फाइन, लेकिन वो फिर सब जगह पे उस सेंटेंस में मेंटेन रहना चाहिए। तुम इनकन्वीनियंस ले लो, काउंटेबल नाउन ले लो, कॉमन नाउन ले लो, यहां पर तो कॉमन नाउन की तरह लेना होगा, तो फिर आपका ये तीनों मेंटेन करना होगा। और ये दे प्रोनाउन बता रहा है कि राइटर ने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ये सेंटेंस नहीं होगा बट इनकन्वीनियंस वर्ड वहां पे डाला हुआ था और वो ऐसे ही लिखा हुआ था। राइटर ने इसको यहां पे कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन की तरह लिया है, तो फिर यहां पे दे और यहां पे मच, तो आपको ए में लेना होगा और यहां पे मच को काट के मेनी करना होगा। और मेनी करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, उसके साथ ये भी सही हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दे और मेक दोनों सही हो जाएगा। नाउ थिंक, ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ शब्दों के साथ आपको परेशानी आई हो कि ये सही है या गलत है। अब जरा देखिए, द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले, अब यहां पे प्लेइंग भी हो सकता है, प्लेइंग भी हो सकता है, लाइक के बाद आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दोनों सही हो सकता है। तो और ये टू प्ले एंड कीप, अब जरा ध्यान दीजिए, टू प्ले एंड टू कीप लिखा हुआ था, इसलिए वो जब दो इन्फिनिटिव को जोड़ा जाता है तो दोनों में टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। कीप के बाद सिटिंग अलोन, कीप के बाद जो आएगा वो जेरेंट फॉर्म आएगा, और कीप सिटिंग अलोन। बाय हिमसेल्फ अगर आपने किया तो वो खुद से, बिना किसी की संगति के, खुद से अपने साथ वो रहता है। द चाइल्ड इज एन इंटेलिजेंट वन, इस वर्ड को जरा ध्यान दो, वन, वन का अब जरा सोचिए कि जो मीनिंग होता है, वन का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, एक नहीं होता। और वन प्रोनाउन है कि नाउन है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ध्यान दो, आई हैव 3 पेन्स but the red one I like most। आप बोलोगे सेंटेंस सही है। अब इस जरा वन का मीनिंग देखो तो क्या मीनिंग आ रहा है, और ये वन प्रोनाउन है कि नाउन है, जरा देखिए। वन को आप जब इस्तेमाल करते हो तो वन का 3 फॉर्म होता है। एक वन का मतलब होता है एक,
और ये प्रोनाउन है और डिटरमाइनर है। अगर मैं लिखूं वन बॉय तो ये डिटरमाइनर हो गया, एंड अगर मैं लिखूं वन ऑफ द बॉयज तो ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि अकेला लगा हुआ है। एक वन का मतलब होता है एवरीबडी, एवरीबडी, और ये इंपर्सनल प्रोनाउन है, ये ऑल का इक्विवेलेंट होता है। और इसका जो फॉर्म होता है, जैसे आपको मिला होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हिज नहीं लगाते। वन का अपना फॉर्म होता है, वन, वन, वंस, ये दो फॉर्म हो गया इसका वन का। और एक वन कोई मीनिंग नहीं होता जो यहां लगा हुआ है। देख लो तो जरा, यहां पर तो पेन का मीनिंग है ना, बट द रेड पेन, वन को हटा के आप पेन लिख सकते हो। तो चूंकि आप पीछे वाले नाउन के जगह पे आपने रखा है, तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोल सकते हैं, क्योंकि वो नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन प्रोनाउन के पहले कभी भी एडजेक्टिव या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। और इस वन का अपना कोई मीनिंग नहीं है, वो सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। और इस वन के साथ रूल ये है कि उसके पहले आपको एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ना भी मिले तो द तो हमेशा मिलेगा, द तो हमेशा मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर तो नाउन का हो गया, इसलिए ग्रामरियंस कभी इस वन का स्टेटस नहीं डिसाइड करते हैं। और इसका प्लुरल भी वैसे ही बनता है जैसे बॉय का बनता है, बॉय का बॉयज होता है, तो ये वन का वंस हो जाएगा। आई हैव मेनी पेन्स बट द रेड वंस, मतलब एक से ज्यादा मेरे पास लाल कलम है, रेड वंस। तो फिर इस पार्ट को अगर आप ध्यान दो तो एन इंटेलिजेंट वन, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट चाइल्ड। फॉर का मतलब है बिकॉज, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फॉर कंजंक्शन है, क्योंकि उसके बाद पूरा सेंटेंस लगा हुआ है। बिकॉज ही हैज लर्न टू बी हैप्पी, यहां तक एकदम क्लियर है। विथ हिमसेल्फ, मतलब वो खुद के साथ वो खुश रहता है, उसने सीख लिया है एट अ वेरी अर्ली एज। अब अगर आपको सिंस लगाना है तो सिंस भी गलत नहीं है, सिंस अ वेरी अर्ली एज, लेकिन उसने, अब चूंकि वो बच्चे की बात हो रही है तो वो सिंस का मतलब तो ड्यूरेशन हो जाएगा ना, उस समय से लेके अभी तक। और चूंकि चाइल्ड है तो वो अभी भी छोटे ही एज में है, सो ड्यूरेशन से ज्यादा अच्छा यहां पे एट का मीनिंग है। अभी आप ध्यान दो कि जब आप कॉमन एरर सीखते हो, देखो एक होता है एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना, एक होता है सीखना उसको। तो जब सीखते हो तो हर वर्ड के ग्रामर को आप चेक करो। यहां पे वन सीखने लायक था, फॉर सीखने लायक था, और एक जो कंसेप्ट सीखने लायक था वो प्रोनाउन का कंसेप्ट है। क्योंकि प्रोनाउन हम बांध नहीं सकते कि वो इसके साथ यही प्रोनाउन आता है। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं बोलूं कंज्यूमर तो उसके लिए ही लगाएं कि सी लगाएं, क्योंकि इसमें तो दोनों लोग हैं, मेल भी है फीमेल भी हैं। तो जो ही लगाए वो भी सही है, जो सी लगाए वो भी सही है। और इंग्लिश में बोलते हैं कि नाउन अगर सिंगुलर भी हो तो तुम दे भी लगा सकते हो, क्योंकि उससे वो पूरे ग्रुप का बोध हो रहा है, प्लुरल का बोध हो रहा है, तो वो दे भी प्रेफर करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इंडिया में, अभी आप एग्जामिनी हो, तो आप अभी नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर लगा लो, बट बांधो मत कि कंज्यूमर के लिए ही लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि चूंकि जब ही सी में कंफ्यूजन हो तो ही को प्रेफर करते हैं, ये गलत कंसेप्ट है। ही भी उतना ही सही है जितना सी सही है। आई होप कि आज का डिस्कशन आपको कुछ सिखाया होगा। I will continue dealing with some questions every day in that way. See you then. Thank you for being with me.